तो अब हम सीखेंगे गुणा करना। यहाँ पर आपको एक अंक का गुणा और दो अंक का गुणा, दोनों गुणा आपको सिखाया जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए हमारा पहला नंबर जो है एक क्वेश्चन है एक अंक का गुणा, यानी सिर्फ आपको दो से ही इन सभी संख्याओं में गुणा करना है, यानी सिर्फ इसी एक अंक से गुणा करना है। तो देखिए गुणा करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको इस दो का गुणा करना है चार में। तो दो का गुणा हम चार में कैसे कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको इस दो का पहाड़ यानी दो का टेबल याद है ना, तो ये गुणा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जो भी मैं तरीका बताऊंगा उसको यूज करके और पहाड़े को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको दो का पहाड़ा याद भी नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर दो का पहाड़ा दे देता हूँ, उसको देख देख कर इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो का गुना करेंगे चार में, यानी दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी दो का टेबल पढ़ेंगे कितने बार, चार बार। तो चलिए पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दूनी के चार, दो तीन के छः, दो चौके आठ, यानी दो का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, आठ। तो आपको ठीक इसके सामने यहाँ पर जो है ना आपको आठ को लिख देना है। अब देखिए अगला नंबर क्या है, अब इस दो का गुना करेंगे इसी दो में, यानी फिर से दो का टेबल पढ़ेंगे कितने बार, दो बार। तो चलिए पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दूनी की चार, यानी दो बार में चार आ रहा है। तो ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको चार लिख देना है और फिर इसी दो का गुना करेंगे इस तीन में, यानी दो का पारा पढ़ेंगे कितने बार, तीन बार। तो चलिए पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दूनी के चार, दो तीन के छः, तीन बार में तो छः आ रहा है। तो छः आपको ठीक इसके सामने यहाँ पर लिख देना है और ये आपका जो है ना बिल्कुल आसान तरीक़ा से सॉल्व हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 324 का गुना करेंगे दो में तो आपका 648 आएगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको चार और तीन इन दोनों संख्याओं से इन सभी संख्याओं में गुना करना है। तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले गुना करने से पहले जिन जिन संख्याओं से गुना करना है इसका टेबल आपको याद रहना चाहिए। यानी सबसे पहले हम तीन का गुना करेंगे सभी संख्याओं में, तो तीन का टेबल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद चार से गुना करेंगे इन सभी संख्याओं में, तो आपका चार का भी टेबल याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम तीन का गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम तीन का टेबल दे देते हैं फिलहाल के लिए। इस टेबल को देख देकर इसको सॉल्व करना सीख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 20 तक का पहाड़ा हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि मैथ पढ़ना है तो पहाड़ा का यूज हमेशा आएगा। देखिए सबसे पहले तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, यानी तीन का गुना करेंगे एक में, तो तीन एकम तीन, तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो तीन एकम तीन ही होगा। तो ठीक इसके सामने आपको यहाँ पर जो है ना तीन जो है यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए इस तीन का गुना करेंगे अब छः में, यानी तीन का पारा पढ़ेंगे कितने बार, छः बार। तो चलिए पढ़ते हैं। तीन एकम तीन, तीन दूनी के छः, तीन तरीके नौ, तीन चौके 12, तीन पंजे 15, तीन छक्के 18, 18 आ रहा है ना। तो 18 जो है ना ऐसे लिखा जाता है। तो 18 का ये दाहिने साइड वाला अंक जो 8 है ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला जो एक है ना ये हमारा हारसिन हो जाएगा। अब देखिए इस तीन का गुना करेंगे इस दो में, तो तीन का पारा पढ़ेंगे कितने बार, दो बार। तो तीन एकम तीन, तीन दूनी के छः होगा, लेकिन यहाँ पर एक हारसिन, तो छः में एक हारसिन जोड़ लेते हैं। तो छः में एक हारसिन जोड़ेंगे ना तो आपका 7 हो जाएगा। तो ठीक है इसके सामने आपको 7 लिख देना है। अब इसी तीन का गुना करेंगे इस तीन में, तो तीन का पारा पढ़ेंगे कितने बार, तीन बार। तो तीन एकम तीन, तीन दूनी के छः, तीन तरीका 9 होगा। तो ठीक इसके सामने जो है ना आपको यहाँ पर 9 लिख देना है और फिर इसी तीन का गुना करेंगे 8 में, तो तीन का पारा पढ़ेंगे कितने बार, 8 बार। तो तीन एकम तीन, तीन दूनी के 6, तीन तरीके 9, तीन चौके 12, तीन पंजे 15, तीन छक्के 18, तीन सत्ते के 21, तीन नौ आठ के 24, यानी तीन का पारा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 24। तो ये लास्ट में आ रहा है ना 24, तो 24 का 24 जो है ना हम यहाँ पर अंत में लिख देते हैं। यानी लास्ट में जितना आएगा 24 आए, 50 आए, 100 आए, आपको अंत में जितना आता है उतना लिख देना है। अब देखिए हमारा जो तीन का गुना है ना इन सभी संख्याओं में हो चुका है। अब बारी है कि आपको चार से इन सभी संख्याओं में गुना करना है। तो गुना करने से पहले आपको यहाँ पर समझना है, क्या समझना है कि गुना करने से पहले जो पहला अंक है ना गुना करके हमने लिखा है इसके सामने सबसे पहले यहाँ पर ऐसे क्रश कर देना है। क्यों क्रश करना है, क्योंकि यही होता है गुना का रूल। अब इसके सामने हम क्रश कर देंगे। अब इस चार का गुना करेंगे हम इस 1 में। अब देखिए चार का पारा पढ़ेंगे कितने बार, हम एक बार। तो चार का गुना करेंगे एक में, तो चार एकम चार ही होगा। तो चार जो है आपको ठीक इसके सामने जो भी संख्या है इसके सामने आपको चार लिख देना है। अब इस चार का गुना करेंगे हम 6 में, यानी चार का पारा पढ़ेंगे कितने बार, 6 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। चार एकम चार, चार दूनी के 8, चार तीन 12, चार चौके 16, चार पंजे 20, चार छक्के 24 होगा। तो 24 कैसे लिखा जाता है, तो 24 ऐसे 2 और 4 लिखा जाता है। तो 24 का हम दाहिने साइड वाला जो अंक है ना 4, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 2 है ना ये हमारा हारसिन हो जाएगा। अब देखिए चार का गुना करेंगे इस 2 में, यानी चार का पारा पढ़ेंगे कितने बार, 2 बार। तो चार एकम चार, चार दूनी के 8 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 हारसिन है तो 8 में 2 हारसिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10।
तो 10 जो है ऐसे लिखा जाता है। तो 10 का दाहिने साइड वाला अंक है 0, तो ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला जो है कि फिर से हमारा हार चिन्ह हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 4 का गुना करेंगे इस 3 में। तो चलिए गुना करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 तीन 12, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 12 होगा। और यहाँ पर एक हार चिन्ह है, तो हार चिन्ह जोड़ेंगे 12 में ना, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो 13 का जो 3 है ना, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला जो 1 है ना, ये हमारा हार चिन्ह हो जाएगा। फिर इस 4 का गुना करेंगे 8 में। तो चलिए करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 तीन के 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छः के 24, 4 सत्ते के 28, 4 आठे के 32, यानी 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार तो आपका होगा 32। और यहाँ पर एक हार चिन्ह है, तो 32 में एक हार चिन्ह जोड़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 33। अब ये जो है हमारा गुना हो चुका है। अब हमारा आंसर करने की बारी है। तो आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, जो भी हमने गुना करके लिखा है ना, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर 3 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे ना, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 का हो जाएगा 2 और यहाँ पर एक आपका हार चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 होता है 11 और एक हार चिन्ह है तो 12 होगा। तो 12 का 2 लिखेंगे, फिर से आपका एक हार चिन्ह हो जाएगा। फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 9 ही होगा और एक हार चिन्ह है तो 10 होगा। तो 10 का 0 फिर से आपका हार चिन्ह है एक। अब देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और 3 होता है 7 और एक हार चिन्ह है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पर 2 में 3 जोड़ेंगे तो देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पर 3 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो ये 3 आपका यहीं ऐसे ही उतर जाएगा। और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी कहने का मतलब है कि आप 83,261 में 43 से गुना करेंगे तो आपका आएगा देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसर, लाख, 10 लाख, यानी 35,80,223 जो है ना, आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन, जो कि हमने लिख रखा है। अब देखिए भाग का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, आपको 468 में इस 2 से भाग करना है। तो भाग करना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको जिस संख्या से भाग करना है इसका टेबल आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो मैं यहाँ पर दे दूंगा, उसको देख देख कर इसको फिलहाल के लिए सॉल्व करना सीख सकते हैं। अब देखिए भाग को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको जिस संख्या से भाग करना है ना, उस संख्या से इसमें का पहला जो नंबर है ना, यानी इस 4 में आपको भाग करना है। यानी 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 4 आता है, 4 के बराबर लाना है या 4 से थोड़ा सा कम, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 आ रहा है ना, तो 4 तो आ गया, तब तो बहुत अच्छा है। 2 बार में आया है तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है और इस 4 के नीचे आपको 4 लिख देना है। अब क्या किया जाता है ना कि इसमें घटाया जाता है। तो 4 में से 4 घटाएंगे ना तो आपका 0 होगा, लेकिन भाग है तो भाग में से कट कर देते हैं। और देखिए हमारा 4 का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 4 के बाद अगला नंबर क्या है 6। तो इस 6 को जो है ना हम यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पर आपको 6 को उतार देना है। अब देखिए हमने 6 को उतार दिया और फिर इस 2 से इस 6 में भाग करेंगे। इन्हें 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 6 आता है, 6 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 6 से थोड़ा सा कम, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 3 बार में 6 आ गया तब तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 3 लिखना है, 3 बार में आया है ना, और 6 के नीचे आपको 6 लिख देना है। अब माइनस कर देंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो ऐसे कट कर देंगे। और देखिए हमारा 6 का भी काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला नंबर क्या है 8 है। तो इस 8 को आपको यहाँ पर उतारना है, जो भी मैंने कट किया है ना इसके राइट में यहाँ पर आपको 8 को जो है ना उतार देना है। अब देखिए हम फिर इस 2 से भाग करेंगे इस 8 में। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 8 आता है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौकी 8, यानी 4 बार में 8 आता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 4 लिख देना है, क्योंकि 4 बार में आया है और 8 के नीचे जो है ना आपको 8 लिख देना है। अब माइनस करेंगे तो 8 में 60 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो ऐसे कट कर देंगे। अब ये जो भाग है ना हमारा बिल्कुल ही सॉल्व हो चुका है। यानी अगर आप 468 में 2 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका 234 आंसर आ जाएगा।